पाकिस्तान क्रिकेट टीम के कप्तान बाबर आजम पर मैच फिक्सिंग का इल्जाम लगाने वाले लोगों को पाकिस्तान क्रिकेट बोर्ड ने सख्त वार्निंग जारी करते हुए उनके खिलाफ कानूनी कार्रवाई का ऐलान किया है। बीबीएन स्पोर्ट्स के जराये के मुताबिक पाकिस्तान क्रिकेट बोर्ड के सरबराह मोहसिन नकवी ने पीसीबी के लीगल डिपार्टमेंट को हिदायत की है कि बाबर आजम के खिलाफ जिन लोगों ने जहर उगलाए उनको फौरी तौर पर कानूनी नोटिस भिजवाया जाए और उनसे तमाम तर वजाहत तलब की जाए। वो तो चलो किया ही किया, फिर साल में 3 चेयरमैन भी बदले। पहले नजम सेठी, रमीज को हटाया गया, एकदम वो ऑफिस में नहीं घुसने दिया उसको। नजम सेठी साहब आए, 3 महीने बाद ज़का अशरफ साहब आए, 4-5 महीने बाद आरिफ मोहसिन नकवी साहब आ गए। तो टीम कैसे कंसिस्टेंट होगी भाई? वो एक को कप्तानी से हटाया, बाबर को, मैं इस मौजू में अभी तक बोला नहीं हूँ, फर्स्ट टाइम बोल रहा हूँ, उसको हटाया, शाहीन को लेके आए, वो एक सीरीज हारा, चेयरमैन, उस दौरान चेयरमैन बदले, उन्होंने कहा कप्तान चेंज कर दो, कप्तान चेंज हो गया। दिस इज जस्ट नॉट ऑन। पीपल मेक फन ऑफ अस इन वर्ल्ड क्रिकेट, दे डोंट गेट इट। अगर अफरीदी को बनाया उसे साल तो दो ना बच्चे को, फिर चेंज कर दो। बट आई डोंट नो, हमसे तो ये पूछते नहीं, अच्छा ही है, दूर है पाकिस्तान क्रिकेट से। ब्लेसिंग इन डिस्गाइज बिकॉज़ इट्स जस्ट क्रिटिसिज्म, पॉलिटिक्स। अभी एक न्यूज एंकर है, जर्नलिस्ट है, मैं नाम नहीं लूंगा, क्यों नहीं नाम लेंगे? उन्होंने इल्जाम लगाने से पहले मुबश्शिर लुकमान साहब ने ने बाबर पे इल्जाम लगाया कि जी उन्हें तोहफे में गाड़ी मिली, उसकी इंक्वायरी होनी चाहिए, ये होना चाहिए, वो होना चाहिए। अच्छा, मुबश्शिर साहब का क्रिकेट से ऐसे कोई ताल्लुक नहीं हां, लेकिन इन्वेस्टिगेटिव हर बंदा ये है, वो इबाद हमारे कैमरे के पीछे बैठा है, उसको भी सब पता है, हर बंदा पाकिस्तान में सब कुछ जानता है। मसला सारा ये है कि भाई आप जरा पढ़ तो लेते, तारीख तो निकाल लेते कि जी वो पाक व्हील्स पे लगी हुई है 23 अगस्त 2023 की ये खबर, जो उसमें बताया गया था कि ऑडी जो थी बाबर की आई थी, गिफ्ट मिला, मुझे गिफ्ट मिला, और उसका सबको इल्म है। दोस्तों, वसीम अकरम की एक स्टेटमेंट आई है और उन्होंने बोला है कि शुक्र है मैं पाकिस्तान क्रिकेट से दूर हूं। उन्होंने बोला कि वैसे तो मुझसे वो पूछते नहीं है, जो फैसले करते हैं वो अपनी मर्जी से करते हैं, मगर दुनिया हम पर हंस रही है। और उन्होंने पाकिस्तान क्रिकेट का जो ये वर्ल्ड कप में डिबैकल हुआ और जो पाकिस्तान क्रिकेट का डाउनफॉल हुआ उसके ऊपर बातचीत की, स्पोर्ट्स लीडा के ऊपर उनका वीडियो लगा हुआ है, और छोटी वीडियो मगर बड़ी नपी तुली उन्होंने बातें की। उन्होंने बोला कि ये पाकिस्तान क्रिकेट बोर्ड जो फैसले कर रहा है वो हमसे तो पूछता नहीं है, और मैं शुक्र हूं कि मैं दूर हूं। और उन्होंने फिर पॉलिटिक्स का जिक्र किया कि क्रिकेट बोर्ड में पॉलिटिक्स है और बहुत से मामले ऐसे हैं जिसकी वजह से पाकिस्तान क्रिकेट जो है वो जहां पर पहुंची है। खामोशी, तूफान से पहले खामोशी होती है। नहीं, देखें, खामोशी कह सकते हैं, और जिस तरह खामोशी हुई भी है, और मुझे लगता है कहीं ना कहीं चीजें हो रही हैं और कोशिश हो रही है रुक जाए, बहुत कोशिश हो रही है रुक जाए, थम जाए, कम हो जाए, तो मुझे लग रहा होगी। जो देखें सराउंडिंग में आवाज आ जाती है, आपके भी हल्के में, हमारे भी हैं, विद रिस्पेक्ट, किसी की डिसरिस्पेक्ट नहीं है। इनके पास जो 8 करोड़ की कार आई है वो फिक्सिंग के जरिए आई है, ऐसी ऐसी बातें जो है वो कर रहे हैं। तो भाई एक बात मुझे बता दे, ये लुकमान जो है, मैं कुछ लोगों के मैं कमेंट्स भी पढ़ रहा था, तो पाकिस्तान के कुछ लोग मुझे बता रहे थे, अविनाश भाई ये बहुत ज्यादा करप्ट इंसान है पाकिस्तान का, और बहुत ही ज्यादा करप्ट पत्रकार भी हैं। भाई बाबर का तो छोड़, तूने आज तक कौन सी ईमानदारी पत्रकारिता की है? आप एजेंडा सेट करने के लिए, मीडिया मुझे नहीं पता है क्या, मीडिया मैंने भी 8 साल काम किया हुआ है, मुझे भी पता है किस तरीके से एजेंडा तैयार होता है। सामने वाली पार्टी अगर आपको ज्यादा पैसे दे रही है तो उस पार्टी के जरिए भी आपको काफी ज्यादा पैसे वगैरह मिलते हैं उस टाइम। तो मुझे ऐसा लगता है कि आपने जो एजेंडा सेट किया बाबर के लिए, तो आपको तो बहुत ऊपर से पैसा मिल रहा है, और अभी जो कर रहे हैं आप खुद चलो मैच खेल रहे हैं तो मैच फिक्सिंग आ जाता है, आप खुद पैसा लेकर बाबर का नाम बदनाम कर रहे हो इस समय। तो ये तकरीबन आप अगर अगस्त से भी हवाला लगाए तो ऑलमोस्ट साल के करीब हो रहा है। इस वक्त टीम के हारने पे इस हवाले से जो बात हो रही है, यार प्लीज श्रीलंका बहुत बुरी तरह हार के गया, न्यूजीलैंड बहुत बुरी तरह हार के गया, ये हमारी ही क्यों है कि जब हारते हैं तो आप इस तरह के इल्जाम शुरू कर देते हैं। अच्छा, ऑन द टॉप ऑफ इट, अगर आप कोई एविडेंस नहीं देते तो फिर आपको तो काउंटर सू करना चाहिए कि भाई कैसे मुश्किल। तो मैं तो कहूंगा कि बाबर आए और इस बारे में जरूर बात करेंगे। अगर कोई इल्जाम लगा रहा है तो फिर उसको आप गलत साबित करने के लिए आप कोर्ट जा सकते हैं, नोटिस भेज सकते हैं। आप जरूरी होता है कि कोई जवाब ही नहीं देता, आप पे कोई भी इल्जाम लगा रहा है, कैसे लगा रहे हैं आप, क्या ऐसा चक्कर? सबको पता था कि कार उन्हें तोहफे में मिली है, बड़ी खबरें आई थी, हम सबको पता है। इसलिए तो मुझे अजीब सा लगा, वो ये रहा है कि हर दूसरा आदमी जो इतना ज्यादा क्रिकेट के बारे में सिर्फ किसी बड़े इवेंट के दौरान ही एक्टिव रहता है, अब वो भेजे जा रहे हैं, हाँ जी पता चला पैसे खा लिए, आता जी पैसे खा लिए। अरे यार भाई हार गए, उस पर बात करो, क्यों हारे हो, क्या वजह हुई है। हर चीज जो है, न्यूजीलैंड ने भी पैसे खा लिए, श्रीलंका ने भी पैसे खा लिए, हर टीम, यार ऐसे नहीं होता। बड़ी मुश्किल से क्रिकेट वापस आई है। लुकमान साहब तो अपना शो करके निकल जाएंगे, हमारे जो क्रिकेट देखने वाले हैं, हम लोग जो शो करने वाले हैं, भाई हम क्रिकेट पे ही बात करते हैं, सालों का ब्रेड एंड बटर क्रिकेट से। तो या तो अगर इल्जाम लगाते हैं, बिल्कुल आपका राइट है, फिर सबूत के साथ इल्जाम लगाएं, बिल्कुल सबूत के साथ लगाएं, वरना मैं किसी चीज को नहीं मानता, मैं किसी चीज को नहीं मानता कि बगैर प्रूफ के कोई भी बात कर रहा है। यार हर चीज घूम फिर के इसके लिए आ जाती है, ये वही मोहल्ले की बाजारी बातें जो शुरू हो जाती है। आपको तनकीद करनी है, आपके पास कोई बात है, कोई चीज है, आपको कोई स्टैट शो करना है, बाबर आजम के जो बैटिंग है, उसकी जो कप्तानी है, उसके ऊपर आप बात करें। मुझे समझ में आता है हमारे यहाँ पाकिस्तान के अंदर इट इज सो इजी कि आप किसी के ऊपर कोई भी इल्जाम कर दे और किसी की कैरेक्टर असैसिनेशन कर दे, कोई पलट कर जवाब नहीं आता। मुझे लगता है इसके ऊपर पीसीबी को भी एक्शन लेना चाहिए, क्योंकि पीसीबी के अंदर अगर कोई एक प्लेयर के ऊपर इल्जाम लगा रहा है तो भाई या तो आप माफी मांगे या आप प्रूव करें, और अगर आप एविडेंस नहीं देते तो पीसीबी को केस करना चाहिए। जिस तरह से मोहसिन नकवी हारिस रऊफ के लिए स्टैंड लिया उन्होंने कि भाई अगर ऐसा होगा नहीं तो फिर फैन के ऊपर हम केस करेंगे, ऐसे यहाँ पर भी केस करना चाहिए। अब आ जाए दूसरी बाबर आजम के ऊपर एंकर मुबश्शिर लुकमान की तरफ से ये इल्जाम लगाया गया कि उन्होंने इंडिया के खिलाफ और यूएसए के खिलाफ मैच दानिस्ता तौर पर हारा, जिसकी वजह से बाबर आजम को ई-ट्रॉन गाड़ी का तोहफा मिला।
हालांकि बाबर आजम की ई-ट्रॉन गाड़ी 8 से 9 महीने पहले खरीदी गई थी और उनको उनके भाई ने ये गाड़ी गिफ्ट की थी और ये गाड़ी बाबर आजम के अपने ही पैसों से खरीदी गई थी। और यूट्यूब की वीडियो बनाने के लिए बाबर आजम के भाइयों और कजनों ने बाबर आजम को एशिया कप से वतन वापस आने के बाद ये गाड़ी तोहफे में देते हुए उसकी वीडियो बनाई थी। अब मुबश्शिर लुकमान की तरफ से बाबर आजम के खिलाफ इस तरह के इल्जाम को पाकिस्तान क्रिकेट बोर्ड के सरबराह मोहसिन नकवी ने संजीदा लिया है और पीसीबी के लीगल डिपार्टमेंट को हिदायत की है कि ऐसे लोगों को न सिर्फ चुप कराया जाए बल्कि उनके खिलाफ कानूनी कार्रवाई करते हुए उनसे वो तमाम तर सबूत मांगे जाए जिस बुनियाद पर वो कप्तान के ऊपर इल्जामात लगा रहे हैं। पीसीबी जराये ने तस्दीक की है कि अमेरिका के दौरान जब पाकिस्तान क्रिकेट टीम वर्ल्ड कप में मौजूद थी तो इस दौरान पाकिस्तान क्रिकेट टीम के खिलाड़ियों के ऊपर एंटी करप्शन यूनिट ने कड़ी नजर रखी हुई थी। न सिर्फ पाकिस्तान क्रिकेट बोर्ड का अपना एंटी करप्शन यूनिट एक्टिव था बल्कि आईसीसी का एंटी करप्शन यूनिट भी एक्टिव था और कभी भी बाबर आजम या उनके साथी खिलाड़ी इस तरह के मामलात के अंदर इन्वॉल्व नहीं हुए हैं। तो मुबश्शिर लुकमान के इल्जामात को पाकिस्तान क्रिकेट बोर्ड ने न सिर्फ मुस्तरद किया बल्कि उनको सीरियस लेते हुए क्रिकेट बोर्ड ने अपने लीगल डिपार्टमेंट को यह हिदायत की है कि इनसे वो तमाम तर सबूत मांगे जाए जिनकी बुनियाद के ऊपर वो पाकिस्तानी टीम के कप्तान के ऊपर इल्जाम लगा रहे हैं और अगर वो इल्जाम साबित नहीं कर सकते हैं, उनके पास कोई सबूत नहीं है, तो उनके खिलाफ लीगल नोटिस भेजा जाए और उनको अदालत में ले जाके उनके खिलाफ फैसला कराया जाए। क्योंकि पंजाब के अंदर किसी भी शख्स के ऊपर अब इल्जाम लगाने के फैसला 6 महीने में आने का बिल पास हो चुका है। तो मुबश्शिर लुकमान अब बुरी तरह बाबर आजम पर इल्जाम लगाने के बाद फंस चुके हैं क्योंकि उनके पास ना तो कोई सबूत। उन्होंने फिर एक एग्जांपल दी। उन्होंने बोला कि जो पाकिस्तान के पिछले आप चंद माह देख लें उसमें 3 चेयरमैन बदले हैं। रमीज राजा साहब को बदला, फिर ज़का अशरफ साहब, फिर नजम शेट्टी साहब आए उनको बदला, फिर ज़का अशरफ साहब आए उनको बदला, फिर अब मोहसिन नकवी साहब आ गए। 4 जो है पाकिस्तान क्रिकेट बोर्ड के सरबराह आए हैं जिसकी वजह से कंसिस्टेंसी नहीं आई क्रिकेट बोर्ड में और कोई एक पॉलिसी बनी नहीं जिसको लेकर चलता पाकिस्तान क्रिकेट बोर्ड और मामला थोड़े बेहतर रहते हैं। हर चेयरमैन एक नए कप्तान के साथ, नई सिलेक्शन कमेटी के साथ, नए कोच के साथ आया और पाकिस्तान क्रिकेट का ये बुरा हाल हुआ। मगर फिर उन्होंने एक खास जो चेंज हुई पाकिस्तान क्रिकेट में, जो मैं हमेशा कहता हूं कि इस चेंज की वजह से पाकिस्तान क्रिकेट का ये जो आज हाल हुआ वो उस चेंज की वजह से हुआ। पहले बाबर आजम को कप्तानी से हटाया, उसके बाद उन्होंने बोला कि शाहीन अफरीदी को कप्तान बनाया गया मगर एक सीरीज के लिए रखा और उसके बाद उसको बदल दिया। उस बेचारे को 1 साल तो देते, ये अल्फाज है उनके कि शाहीन को कम से कम आप 1 साल तो देते, उसके बाद आप देख लेते क्योंकि उनकी परफॉर्मेंस कैसी है। ये एकदम क्यों कप्तान चेंज करने की जरूरत बनी। और दोस्तों मुझे भी लगता है कि पाकिस्तान क्रिकेट में ये सब टूट फूट हुई वो दरअसल इस चेंज की वजह से हुई। आप पहली बार चेंज भी ले लीजिए जब बाबर को हटाया गया, बट बाबर को हटा देना एक बहुत क्रिटिसिज्म हुआ था बाबर आजम को लेकर कि उनकी कप्तानी में पाकिस्तान कोई जीता नहीं है। अगरचे मुझे लगता है ये भी शायद बहुत हार्श कॉल है कि आप ये कहने कि कोई वर्ल्ड कप नहीं जीता। वैसे तो इंडिया भी रोहित शर्मा की कप्तानी पे नहीं जीत पाएगा, लेकिन वो टेस्ट चैंपियनशिप का फाइनल खेलते हैं, वो वनडे वर्ल्ड कप का फाइनल खेलते हैं, वो T20 वर्ल्ड कप का सेमीफाइनल खेलते हैं, तो वहां तक तो वो पहुंचे हैं। बाबर आजम भी T20 वर्ल्ड कप का फाइनल खेले मगर वनडे और टेस्ट के ऊपर लेकर उनकी परफॉर्मेंस कुछ खास रही नहीं। और टेस्ट के खैर वो भी कप्तान नहीं, शान मसूद कप्तान है, वो भी उनको रिटेन पाकिस्तान क्रिकेट बोर्ड करता ही नहीं करता, वो अलग बात है। बट एट द आप खुद पैसा लेके बाबर का नाम बदनाम कर रहे हो, प्लस आपको यूट्यूब चैनल चलाना है तो बाबर का नाम ले लो। भाई इस बंदे को मैं इससे पहले मैं जानता भी नहीं था, मैंने सर्च किया तो पता चला ये है मुबश्शिर लुकमान। तो मुझे लगता है देख के इसकी शक्ल देख के मुझे ऐसा लगा कि ये बॉलीवुड में पहले के जो विलन वगैरह नहीं होते थे वो वैसा ही इनकी शक्ल भी है। यार बाबर के पास पैसा बहुत है यार, वो एक गाड़ी छोड़ो वो 10 ऑडी खड़ा कर सकता है, इतना पैसा है उस बंदे के पास और उसने कमाए हैं। दोस्तों पाकिस्तान में एक पत्रकार है जिन्होंने बाबर आजम के ऊपर कुछ मैच फिक्सिंग के लिए सवाल उठाए हैं, उनको कुछ जिम्मेदार बताया है क्योंकि बाबर आजम को कार वगैरह गिफ्ट की गई थी, कुछ महंगे आइटम्स गिफ्ट किए गए थे और ये पाकिस्तान के कुछ बड़े बिजनेसमैन थे जिन्होंने उनको ये गिफ्ट वगैरह दिए गए थे। तो उसी बात को लेकर भाई उसके ऊपर सवाल उठाए गए। ये पाकिस्तान के जो पत्रकार है जिन्होंने इस बाबर आजम के ऊपर सवाल उठाया है वो अकेले ऐसे पत्रकार है जिन्होंने ये सवाल उठाया है, जबकि किसी ने भी बाबर आजम के ऊपर ये मैच फिक्सिंग को लेकर ऐसा कुछ बयान दिया नहीं है। और ये उसको कह सकते हैं बदनाम करने की कोशिश की जा रही है क्योंकि फिलहाल जो पाकिस्तान टीम की कंडीशन बहुत ही ख़राब है, परफॉर्मेंस बहुत ही ख़राब है और पाकिस्तान के जो खिलाड़ी है वो कोशिश कर रहे हैं किसी न किसी तरह कोई सीरीज जीती जाए, कोई टूर्नामेंट जीता जाए। मतलब कि अब T20 वर्ल्ड कप से बाहर हो गए, उससे पहले जितने भी सीरीज आई है सब में हारते हुए आ रहे हैं। तो भाई कोई भी प्लेयर अब इस टाइम मैच फिक्सिंग की सोचता भी नहीं है और वो यही सोचेगा कि किसी न किसी तरह भाई पाकिस्तान की जो टीम है उसकी जो परफॉर्मेंस इंप्रूव की जाए, उसका कुछ जो इतने टाइम्स उनकी जो फजीयत हो रही है, हर जगह बुराई हो रही है, उससे उसको किसी तरह बाहर निकाला जाए। लेकिन इस टाइम पे ऐसे जो बयान देना कि पाकिस्तान के खिलाड़ी मैच फिक्सिंग के अंदर है, उनकी जाँच होनी चाहिए, ये होनी चाहिए, पहले उनके ऊपर इतना प्रेशर है, ऊपर से ये जो मैच फिक्सिंग के आरोप लगा रहे हैं, तो भाई ये बहुत ही बेकार और घटिया बात है। तो हो सकता है वो पत्रकार ने भाई वहाँ पर पैसे लिए हों, किसी को बदनाम करने की साजिश रच रहे हों। वैसे ही बाबर आजम के पीछे पड़े हुए हैं, लोगों की परफॉर्मेंस खराब है, कप्तानी नहीं कर पा रहा, ये वो है। तो दोस्तों इसके ऊपर पीसीबी ने एक्शन भी लेने की तैयारी कर दी है और जो जिन्होंने ये एलिगेशन लगाए हैं उसके ऊपर कार्रवाई करने की बात चल रही है। तो दोस्तों आज वीडियो में इतना ही। वीडियो चले तो लाइक करना, चैनल को सब्सक्राइब करना। तो वीडियो में जल्दी मिलते हैं, तब तक जय हिंद जय भारत।